दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक दफ़ा फिर नुमान भाई के साथ और माशाल्लाह से आज आप प्यारे दोस्तों को एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस का आइडिया देने जा रहे हैं, और वो भी लो कास्ट, जो हमारा एक पुराना चलता आ रहा है कि सस्ते से सस्ता आपको हमने दुबई के अंदर बिजनेस ट्रेड लाइसेंस बना के देना है। तो आज तो सबसे पहला हमारी आज की वीडियो है। इस हफ्ते में आपको कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहला तो आज हमारा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा फेमस तो पाकिस्तानियों के लिए है स्पेशली, या इंडिया नेशनल वाले वो करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। उसका हम किस तरह से ट्रेड लाइसेंस बना सकते हैं दुबई के अंदर मेन लैंड का, और किस तरह हम उसका कारोबार कर सकते हैं, कितने में वो बनेगा, उसकी पूरी डिटेल पूछते हैं नुमान भाई से। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई, जितने भी मेरे दोस्त हजरात हैं उनको ज़रा बता दें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर वो अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आया उसके लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट हैं, उनकी फ़ीसें कितनी हैं, आया उसमें हमें कोटे कितने मिल सकते हैं, और उसके लिए कौन कौन सी अप्रूवल चाहिए होती हैं हमें। जी ज़हीर भाई, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है कि आप किस चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने राइस का करना है या कोई और आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ की आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर उसमें ये LLC लाइसेंस बनता है 100% बंदे की ओनरशिप पे, जिसमें कोई कफ़ील नहीं है कंपनी में, कोई एजेंट नहीं है, कोई किसी अरबी को आपने मुलव्वस नहीं करना। 100% वो आपकी ओनरशिप पे होगा, जिसमें आप इजीली अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बाद अपने एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। पहले ये ऐसा होता था कि आपने इधर आना है, इधर आके आपने पहले ऑफिस जारी लेनी है, उसके बाद शॉप देखनी है, शॉप लेनी है, तब आप अपना लाइसेंस प्रोसीड कर सकते थे। लेकिन अभी एक यूई ने एक ऑफ़र दिया है कि आप पहले अपना लाइसेंस बनाएं, इंस्टेंट लाइसेंस बन जाएगा आपका, शॉप के बगैर आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। फिर आप अपना कंपनी अकाउंट ओपन करवाएं या अपना इन्वेस्टर का वीज़ा लगाएं, इन्वेस्टर का वीज़ा लगा के अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवा के फिर जाके अपने नाम पे एग्रीमेंट करें। पहले ये चीज़ होती थी कि आपने किसी के नाम पे जो है वो जब शॉप लेनी है तो किसी के चेक लेने हैं, मुझसे लें, किसी और से लें, चेक लेके आपने शॉप ली, बंदे भाग जाते थे, अब वो केस आप पे पड़ जाता था या वो चेक वाले इधर नहीं रहता था, तो बहुत सारे इशू बनते थे। लेकिन अभी ये है कि आप अपना जो है वो 100% अपने नाम पे लाइसेंस बनाएं, बीच में अपने इन्वेस्टर का वीज़ा लगवाएं, लगाने के बाद उसके बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा के तो अपने नाम पे जारी बनवा के और आगे शॉप भी अपने नाम पे लें और अपनी कंपनी में एम्प्लॉय हायर करें। तो इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 15 से 16 हज़ार दरहम में 100% ये पैकेज के साथ 100% आपकी ओनरशिप में बना के देंगे 15 से 16 हज़ार में। तो इसमें नुमान भाई कोटे कितने हमें मिल सकते हैं, और आया कि पार्टनर कितने हम ऐड कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। इसमें ज़हीर भाई ये चीज़ है कि पार्टनर डिपेंड करता है उन पर। 2 इन्वेस्टर के वीज़े इसमें लगेंगे, बेशक आप पार्टनर उसमें 3 डालना चाहें, 4 तक भी आप ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो आपको एक लाइसेंस में वीज़े मिलेंगे इन्वेस्टर के वो 2 ही आपको मिलेंगे। और उसके बाद जो है इसमें कोटे उनको 6 मिलेंगे। फर्स्ट 6 कोटे जो है वो 6 एम्प्लॉय अपने हायर कर सकते हैं। और सेकंड सबसे बड़ी चीज़ तो दोस्त यहाँ पे पूछेंगे कि अगर ये हम कर लेते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन सी जगह से अप्रूवल चाहिए, मजीद यूई की गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट के हमें अप्रूवल चाहिए होती हैं इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इसमें जो लाइसेंस है, इस जैसे हम लाइसेंस आपका DED से प्रोसीड करेंगे, इसमें कोई उनको अप्रूवल किसी चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें वही डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। DED में लाइसेंस उनका बन जाएगा 100% उनकी स्पॉन्सरशिप पे, उनकी ओनरशिप पे। अगर वो लाइसेंस ये है कि उन्होंने 2-4 प्रोडक्ट्स जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो डिफरेंट हैं, तो उनको उन्होंने जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसकी करनी है, तो उसमें उस चीज़ में उनको ये होगा कि उनको जर्नल ट्रेडिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जर्नल ट्रेडिंग का जो सिर्फ सिंपल ट्रेडिंग से तकरीबन 10 हज़ार जो है वो महंगा बनेगा, जिधर ये 15-16 हज़ार में बन रहा है वो 25-26 हज़ार में बनेगा। उसमें यह है कि वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ई ट्रेड लाइसेंस डायरेक्ट लेके वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। यानी कि उनको कोई मजीद पोर्ट पे कोई पोर्ट पे उनको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उधर का डिफरेंट प्रोसेस है। हम जब उनको DED से लाइसेंस जो है वो प्रोसीड करके देंगे तो उनको हम उनके पास रेफ़र कर देंगे, उधर अलहदा डिपार्टमेंट है, अलहदा प्रोसेस है, लेकिन वो सिंपल है इतना जो है वो। जैसे उनके पास लाइसेंस होगा तो उधर उनको FTR नंबर इशू करेंगे तो उस पर वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। यानी कि कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर वो बंदा अपना वीज़ा भी लगवाता है प्लस लाइसेंस बनाता है, टोटल स्टार्टिंग में कितने पैसे चाहिए? 17 से 18 हज़ार में उसका जो है वो विद वीज़ा जो है ट्रेड का लाइसेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। LLC 100% उसकी ओनरशिप पे, यानी कि अपना कारोबार शुरू कर सकता है यूई के अंदर आके। बड़ी इजी वे है, यानी कि तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करने का। ओके मेरे भाई, आज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब ये आपके आई थिंक फ़ायदे की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसके मतलब इंक्वायरी लेना चाहते हैं या मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी ये नीचे हमारा नंबर भी आ रहा है,
और ये बैक साइड पे मैंने तो ऑफिस की लोकेशन और विजिटिंग कार्ड भी है वो भी अटैच किया। हम अब हमारे से रब्ता करके सुबह 9 से शाम 5 तक फ्री में इंक्वायरी ले सकते हैं। कोई आपका एक दरम भी नहीं लगेगा, फ्री में आप इंक्वायरी हमसे ले सकते हैं। और इंशाल्लाह तो भाई बैठे होते हैं कंटिन्यू, यानी कि इतवार को छुट्टी होती है, बाकी नॉर्मल दिनों में वो आपको कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्वायरी इसकी प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।